बाद अब नैब चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में वहाँ पेश नहीं होंगे, तो इस पर क्या आप बातचीत करेंगे या पोजीशन बात करेगी हमने हुकूमत से? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने शुरू दिन से जो ये नैब का अदारा बना हुआ है इसको काला कानून करार दे दिया है, और हम पहले दिन से ये जाली जो एहतसाब चल रहा है उसके खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं। मज़ा का बात ये है अब नैब वाले खुद चोरी करते हुए पकड़े गए हैं, और जो वो बड़े बड़े दावे करते हैं कि पता नहीं कितने अरब रुपया 800, अब मुझे एग्जैक्ट नंबर याद नहीं आ रहा कि कितना उन्होंने जमा किया है, उतना तो फाइनेंस डिपार्टमेंट में रिकॉर्ड नहीं है कि उन्होंने पाकिस्तान का ट्रेजरी में जमा किया। तो अब नैब के जो सारे के सारे अहदेदार हैं जो आज मौजूद है और उससे पहले इस इदारे में काम करते थे, उनको हर एक रुपया का जवाब देना पड़ेगा। और मेरा पहला का मुतालबा है, मैं उसको दोहराता हूँ कि जो सारे नैब के ऑफिसर्स रहे हैं और जो आज मौजूद है, चेयरमैन से लेके नीचे उनके आईओ ऑफिसर्स तक, उनको अपने असासा जो है, एसेट्स जो है, वो कौम के सामने डिक्लेयर करना चाहिए। ये बताना चाहिए कि नैब में काम करने से पहले उनके पास क्या असासे थे और आज क्या है। शायद जब हम इन जो डॉक्यूमेंट्स हैं इनको देखते हैं तो फिर हमें पता लगेगा कि ये सारा के सारा पैसा कहाँ गया। बिलावल साहब, ये जो रवैया है प्राइम मिनिस्टर का पार्लियामेंट की तरफ, ये पहली दफ़ा ऐसा नहीं है, हर इंपॉर्टेंट डिबेट में वो गायब हो जाते हैं, इसको आप कैसे देखते हैं? देखें, मरी का इतना बड़ा सानिया है, कौम दुखी है, और वो जो है वो गायब है इधर से। वज़ीर आज़म साहब ने पहला दिन से ना पार्लियामेंट को कोई अहमियत दी और ना अवाम की जो मुश्किलात है उसको कोई अहमियत दी। जो भी सानिया हो, चाहे वो मरी का सानिया हो, चाहे वो कोई फ्लड्स का कुदरती आफत हो, क्या वो हमारा घोटकी का ट्रेन इंसिडेंट जो हुआ था, सियालकोट का इंसिडेंट हो गया, मैं कितना आपको गिनवा दूँ, एक के लिए भी हमारा वज़ीर आज़म साहब मौजूद नहीं था। वादा तो हमसे भी किया, आपसे भी किया, मुल्क से भी किया पहले दिन पे कि वो हर वेंसडे हाउस में मौजूद होगा, हमारे सवाल का जवाब देगा, और हम आज तक उस वेंसडे का इंतज़ार में हैं कि वज़ीर आज़म साहब अपना वादा पूरा करें। प्राइम मिनिस्टर साहब तो लोगों को कहते रहे, सर प्राइम मिनिस्टर साहब लोगों को कहते रहे कि इस्तीफा दें, जब ये अपोजिशन में होते थे हर बात पे इस्तीफा दें, अब ये खुद तो चिमटे हुए हैं, आप उसको कैसे देखते हैं? इतना बड़ा सानिया हो गया और गफलत है, आप खुद कहते है। आज भी हम समझते हैं कि सारे कार्ड्स मौजूद है और हम किसी कार्ड को इस वक्त जो है रूल आउट नहीं कर सकते हैं। पीपल्स पार्टी का हमेशा ये जोर रहा है कि हम जमहूरी और आईनी पार्लिमानी तरीका को इस्तेमाल किया जाए जब हम उस पॉइंट पे पहुंच जाते हैं कि हमें हुकूमत को हटाना पड़ेगा। बिलावल साहब, एक तो वज़ीर आज़म साहब ने अभी ताज़ा एक इंटरव्यू दिया था जिसमें कहा था सिर्फ 3 माह मुश्किल है, और दूसरा वो जो फॉरेन फंडिंग का इशू है उस पर कह रहे हैं कि बाकियों की रिपोर्ट भी शामिल कर रहे हैं। जहाँ तक वज़ीर आज़म साहब का 3 महीने की बात है, मुझे नहीं पता 3 महीने के क्या, लेकिन ये तो ज़रूर सही है कहने का कि जो घबराने का वज़ीर आज़म कहता था, पाकिस्तान के अवाम को कहता था कि घबराना नहीं है। अब हमारा वज़ीर आज़म के लिए पैगाम है कि घबराना का वक्त तो शुरू हो चुका है, इमरान को घबराने का वक्त शुरू हो चुका है, और इंशाअल्लाह ताला हम जिद्दोजहद करेंगे और अवाम की जो उम्मीदें हैं, अवाम के जो मुतालबात है, इस वक्त मैं आपको बताऊं कि जहां मैं जाता हूं, मैं किसी प्राइवेट फंक्शन में जाऊं, सियासी फंक्शन में जाऊं, अपना आम से कारकुन से मिलो, आम पब्लिक से मिलो, तो सबसे पहले ये मुतालबा होता है कि आप कब इस जालिम हुकूमत से हमें निजात दिलवा रहे हैं। तो मैं पाकिस्तान के अवाम को बताना चाह रहा हूँ कि हम अपना पूरा मेहनत और पूरा कोशिश इसी काम में लगाएंगे। इंशाअल्लाह ताला हम उनके जो मुतालबात है, जो उम्मीदें हैं, उन पे पूरा उतरेंगे। शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आपको बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप? अपोजिशन में होते थे हर बात पे इस्तीफा दे, अब ये खुद तो चिमटे हुए हैं, आप उसको कैसे देखते हैं? इतना बड़ा सानिया हो गया और गफलत है, आप खुद कहते हैं मुजरमाना गफलत है। बिल्कुल, हमें याद है कि वज़ीर आज़म साहब कहता था कि अगर 50 लोग जमा हो जाए और उनका इस्तीफ़ा मांगे तो उनके पास उतना शर्म है कि वो इस्तीफ़ा खुद ब खुद दे देता। आपने देखा है पिछले 3 साल में किस तरीके से
पाकिस्तान के अवाम मुश्किल में है, तकलीफ़ में है, महंगाई तारीख़ी सतह पे पहुंच चुका है, गुर्बत तारीख़ी सतह पर पहुंच चुका है, बेरोज़गारी तारीख़ी सतह पर पहुंच चुका है, और इस वज़ीर आज़म को शर्म नहीं आता, वो अपना ही वादा पे पूरा ही नहीं उतरता, और अब भी उनका कोशिश जारी है कि जो अवाम मुआशी मुश्किल में है उन पे मज़ीद बोझ डालने जा रहे हैं, और जो ये मिनी बजट लेकर आ रहे हैं ये एक और मुआशी बम गिरने वाला है पाकिस्तान के अवाम पे। इतने सारी चीज़ें पे टैक्स लगाए जा रहे हैं जो आम आदमी का इस्तेमाल में हो। मैं आपको बताऊं कि बाइसिकल्स पे टैक्स में इजाफा हो रहा है, सिलाई मशीन्स में टैक्स का इजाफा हो रहा है, बच्चों को जो दूध पिलाया जाता है उस पे टैक्स का इजाफा किया जा रहा है। ये किस किस्म का नया पाकिस्तान है जहां आम आदमी पे बोझ डाला जाता है और अमीर आदमी को रिलीफ दिया जाता है। हमारा जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है, हमारा जो कौमी बैंक है, उसको पार्लियामान को जवाब देने के बजाय, हमारे अदालतों को जवाब देने के बजाय, उसको IMF के सामने, अब IMF की वजह से वो इसको पार्लियामान को जुडिशरी के रिव्यू से दूर कर रहे हैं। हमने इस ऑर्डिनेंस का भी मुखालफत करना है, इस कानून का भी मुखालफत करना है, और इस मिनी बजट का भी मुखालफत करना है, और हम आवाम के पास जा रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ये फैसला कर चुका है कि हमने इस पार्लियामेंट में जितना मुखालफत कर सकते हैं हम करेंगे, करते रहेंगे, लेकिन अब हम आवाम को इस मुश्किल में नहीं देख सकते हैं। हमें मिल के जदोजहद करना पड़ेगा, मिल के निकलना पड़ेगा, पूरा कौम को साथ मिलाना पड़ेगा, यहाँ इस्लामाबाद पहुँचना पड़ेगा और मुतालबा करना, अपना जो मुतालबात है मुल्क और कौम के सामने। अच्छा, पार्लियामेंट में नौस तब्दीली भी है, तो इस हवाले से कोई बातचीत हो सकती है? शहबाज शरीफ से मुलाकातों ने एक बड़ा क्लियर रोड मैप दिया है, आज से नहीं लेकिन PDM के बनते हुए, कि किस तरीके से इस हुकूमत को नुकसान पहुंचाया जा सकता है। आज भी हम समझते हैं कि सारे कार्ड्स मौजूद। बात करेगी हमने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने शुरू दिन से जो ये नैब का अदारा बना हुआ है इसको काला कानून करार दे दिया है, और हम पहले दिन से ये जाली जो एहतसाब चल रहा है उसके खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं। मज़ा का बात ये है अब नैब वाले खुद चोरी करते हुए पकड़े गए हैं, और जो वो बड़े बड़े दावे करते हैं कि पता नहीं कितने अरब रुपया, 800, अब मुझे एग्जैक्ट नंबर याद नहीं आ रहा, ये कितना उन्होंने जमा किया है, उतना तो फाइनेंस डिपार्टमेंट में रिकॉर्ड नहीं है कि उन्होंने पाकिस्तान का ट्रेजरी में जमा किया। तो अब नैब के जो सारे के सारे अहदेदार हैं जो आज मौजूद है और उससे पहले इस इदारे में काम करते थे, उनको हर एक रुपया का जवाब देना पड़ेगा। और मेरा पहला का मुतालबा है, मैं उसको दोहराता हूँ, कि जो सारे नैब के ऑफिसर्स रहे हैं और जो आज मौजूद हैं, चेयरमैन से लेके नीचे उनके IO ऑफिसर्स तक, उनको अपने असासा जो है, एसेट्स जो है, वो कौम के सामने डिक्लेयर करना चाहिए। ये बताना चाहिए कि नैब में काम करने से पहले उनके पास क्या असासे थे और आज क्या है। शायद जब हम इन जो डॉक्यूमेंट्स हैं इनको देखते हैं तो फिर हमें पता लगेगा कि ये सारा के सारा पैसा कहाँ गया। बिलावल साहब, ये जो मिल के निकलना पड़ेगा, पूरा कौम को साथ मिलाना पड़ेगा, यहाँ इस्लामाबाद पहुँचना पड़ेगा और मुतालबा करना, अपना जो मुतालबात है मुल्क और कौम के साथ। बिलावल साहब में नौस तब्दीली भी है, तो इस हवाले से कोई बातचीत हो सकती है? शहबाज शरीफ से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एक बड़ा क्लियर रोड मैप दिया है, आज से नहीं लेकिन PDM के बनते हुए, कि किस तरीके से इस हुकूमत को नुकसान पहुंचाया जा सकता है। आज भी हम समझते हैं कि सारे कार्ड्स मौजूद है और हम किसी कार्ड को इस वक्त जो है रूल आउट नहीं कर सकते हैं। पीपल्स पार्टी का हमेशा ये जोर रहा है कि हम जमहूरी और आईनी पार्लिमानी तरीक़ा को इस्तेमाल किया जाए जब हम उस पॉइंट पे पहुंच जाते हैं कि हमें
हुकूमत को बिलावल बताना साहब एक तो वज़ीर आज़म साहब ने अभी ताज़ा एक इंटरव्यू दिया था जिसमें कहा था सिर्फ 3 माह मुश्किल है, और दूसरा वो जो फॉरेन फंडिंग का इशू है उस पर कह रहे हैं कि बाकियों की रिपोर्ट भी शामिल कर लें। जहाँ तक वज़ीर आज़म साहब का 3 महीने की बात है, मुझे नहीं पता 3 महीने के क्या, लेकिन ये तो ज़रूर सही है कहने का कि जो घबराने का वज़ीर आज़म कहता था, पाकिस्तान के अवाम को कहता था कि घबराना नहीं है। अब हमारा वज़ीर आज़म के लिए पैगाम है कि घबराना का वक्त तो शुरू हो चुका है, इमरान को घबराने का वक्त शुरू हो चुका है, और इंशाअल्लाह ताला हम जिद्दोजहद करेंगे और अवाम की जो उम्मीदें हैं, अवाम के जो मुतालबात है, मैं आपको बताऊं कि जहाँ मैं जाता हूँ, मैं किसी प्राइवेट फंक्शन में जाऊँ, सियासी फंक्शन में जाऊँ, अपना आम से कारकुन से मिलो, आम पब्लिक से मिलो, तो सबसे पहले ये मुतालबा होता है कि आप कब इस जालिम हुकूमत से हमें निजात दिलवा रहे हैं। तो मैं पाकिस्तान के अवाम को बताना चाह रहा हूँ कि हम अपना पूरा मेहनत और पूरा कोशिश इसी काम में लगाएंगे। इंशाअल्लाह ताला हम उनके जो मुतालबात है, जो उम्मीदें हैं, उन पे पूरा उतरेंगे। थैंक यू सो मच। आपको बहुत बहुत हमें याद है कि वज़ीर आज़म साहब कहता था कि अगर 50 लोग जमा हो जाए और उनका इस्तीफ़ा मांगे तो उनके पास उतना शर्म है कि वो इस्तीफ़ा खुद ब खुद दे देता। आपने देखा है पिछले 3 साल में किस तरीके से पाकिस्तान के अवाम मुश्किल में है, तकलीफ़ में है, महंगाई तारीख़ी सतह पे पहुंच चुका है, गुर्बत तारीख़ी सतह पर पहुंच चुका है, बेरोज़गारी तारीख़ी सतह पर पहुंच चुका है, और इस वज़ीर आज़म को शर्म नहीं आता, वो अपना ही वादा पे पूरा ही नहीं उतरता, और अब भी उनका कोशिश जारी है कि जो अवाम मुआशी मुश्किल में है उन पे मज़ीद बोझ डालने जा रहे हैं, और जो ये मिनी बजट लेकर आ रहे हैं, ये एक और मुआशी बम गिरने वाला है पाकिस्तान की अवाम पे। इतने सारी चीज़ें पे टैक्स लगाए जा रहे हैं जो आम आदमी का इस्तेमाल में हो। मैं आपको बताऊं कि बाइसिकल्स पे टैक्स में इजाफा हो रहा है, सिलाई मशीन्स में टैक्स का इजाफा हो रहा है, बच्चों को जो दूध पिलाया जाता है उस पे टैक्स का इजाफा किया जा रहा है। ये किस किस्म का नया पाकिस्तान है जहां आम आदमी पे बोझ डाला जाता है और अमीर आदमी को रिलीफ दिया जाता है। हमारा जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है, हमारा जो कौमी बैंक है, उसको पार्लियामान को जवाब देने के बजाय, हमारे अदालतों को जवाब देने के बजाय, उसको IMF के सामने, अब IMF की वजह से वो इसको पार्लियामान को जुडिशरी के रिव्यू से दूर कर रहे हैं। हमने इस ऑर्डिनेंस का भी मुखालफत करना है, इस कानून का भी मुखालफत करना है, और इस मिनी बजट का भी मुखालफत करना है, और हम आवाम के पास जा रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ये फैसला कर चुका है कि हमने इस पार्लियामेंट में जितना मुखालफत कर सकते हैं हम करेंगे, करते रहेंगे, लेकिन अब हम आवाम को इस मुश्किल में नहीं देख सकते हैं। हर इम्पोर्टेंट डिबेट में वो गायब हो जाते हैं। इसको आप कैसे देखते हो? देखिए मरी का इतना बड़ा सानिया है, कौम दुखी है, और वो जो है वो गायब है इधर से। वज़ीर आज़म साहब ने पहला दिन से ना पार्लियामान को कोई अहमियत दी, ना अवाम के जो मुश्किलात है उसको कोई अहमियत दी। जो भी सानिया हो, चाहे वो मरी का सानिया हो, चाहे वो कोई फ्लड्स का कुदरती आफत हो, चाहे वो हमारा घोटी का ट्रेन इंसिडेंट जो हुआ था, सियालकोट का इंसिडेंट हो गया, मैं कितना आपको गिनवा दूँ, एक के लिए भी हमारा वज़ीर आज़म साहब मौजूद नहीं था। वादा तो हमसे भी किया, आपसे भी किया, मुझसे भी किया पहले दिन पे कि वो हर वेडनेसडे हाउस में मौजूद होगा, हमारे सवाल का जवाब देगा, और हम आज तक उस वेडनेसडे का इंतज़ार में हैं कि वज़ीर आज़म साहब अपना वादा पूरा करें। बिलावल साहब कहते रहे सर, प्राइम मिनिस्टर साहब लोगों को कहते रहे कि इस्तीफा दे, जब ये अपोजिशन में होते थे हर बात पे इस्तीफा दे। अब ये खुद तो चिमटे हुए हैं, आप उसको कैसे देखते हैं? इतना बड़ा सानिया हो गया और